Hello बच्चों, here's a new video for you, addition and subtraction with minus and plus both the signs. For doing these kind of sums, you need to know some of the things about the minus and plus signs. Okay, so I will tell you the rules of minus and plus. See, here is the minus sum and here is the plus sign. अगर हम इन दोनों को माइनस और प्लस देखा जाए, इनका सॉल्यूशन क्या होता है? ये जो है ना बेटा, ये है सॉल्यूशन. क्या है ये? सॉल्यूशन. ये है सॉल्यूशन. माइनस और प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है एंड प्लस प्लस का सॉल्यूशन प्लस होता है. इट मीन्स अगर टू डिफरेंट साइंस होंगे, जैसे ये डिफरेंट है, एक नंबर में ये होगा और एक नंबर में ये होगा, यानी दो नंबर्स दो डिफरेंट साइंस के साथ होंगे तो माइनस होंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस होगा. ऐसे यहाँ पे दो नंबर डिफरेंट साइन के साथ होंगे तो उनका सॉल्यूशन माइनस होगा. इन दोनों का सॉल्यूशन प्लस होगा, इन दोनों का सॉल्यूशन प्लस होगा. ठीक है, ये आई बात. इतनी सी बात है सिर्फ सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन के साथ कोई साइन लगाया जाएगा. ठीक है, सॉल्यूशन के साथ साइन लगाया जाएगा. वो साइन कौन सा होगा? बड़े नंबर का साइन होगा. ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, बट द साइन विल बी रिटन ऑफ द ग्रेटर और लार्जर नंबर. ठीक है, पर साइन बड़े नंबर का ही आएगा, बड़े ही नंबर का साइन आएगा. इस चीज़ को आपको, यही चीज़ है जो आपको ये पीछे वाले सारे सम्स कराएगी. ये चीज़ नहीं रहेगी याद तो कुछ भी नहीं होएगा. ठीक है, देखो एक रफली मैं आपको बताती हूँ, आप सबको पता होगा +2 +3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जब कभी भी किसी भी नंबर के सामने कोई साइन नहीं होता, वहाँ कौन सा साइन होता है? प्लस का. ठीक है, सबसे आगे यहाँ पे प्लस का निशान है, लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये देखो, ये +2 +3, यानी इस नंबर के साथ भी प्लस, इस नंबर के साथ भी प्लस, तो ये प्लस प्लस क्या बनाते हैं? प्लस प्लस बनाते हैं प्लस. ठीक है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? प्लस होगा. इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा? 2 और 3 5 होगा सॉल्यूशन. और साइन आता है बड़े नंबर का, तो इसमें 3 में प्लस का निशान है, तो आप यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर माइनस का निशान आपको लगाना ही पड़ता है. ठीक है, जैसे आपको ये सॉल्यूशन तो पता है. अगर मैंने बोला आपको -2 +3, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब देखो, अगर मैं आपको ऐसे लिख देती ना, 3 - 2 लिख देती, तो आप फटाक से कर देते. क्या हो जाएगा? 3 में से 2 को लेस किया, 3 - 2 = 1. मैंने अगर ऐसे लिख दिया -2 +3, तो आप ऐसे मत करना कि 2 + 3 = 5 लिख दिया और माइनस का निशान ऐसे के ऐसे लगा दिया. ऐसे नहीं होता है. जब दो साइन दो अलग अलग नंबर्स में होते हैं ना मेरे बच्चों, तो क्या होता है ना कि आपको ये साइन देखना है और ये साइन देखना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? माइनस प्लस होते हैं, माइनस प्लस होते हैं माइनस. ठीक है, माइनस प्लस क्या होते हैं? माइनस है, यानी उनको सॉल्व माइनस में किया जाएगा. यानी माइनस और प्लस ये दोनों साइन क्या, इनका सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस ही होगा. इन दोनों को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा. 3 - 2 = 1. इसके साथ ये लाइन याद ज़रूर रख लेना आप लोग बेटा. ठीक है, तो ये प्लस, इसमें सॉरी ये 1 आया है ना, 1 के साथ इन दोनों में से कौन सा साइन आएगा? यही 3 बड़ा नंबर है या 2 बड़ा नंबर है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है. 3 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा. प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इतनी बात याद रख लेना बेटा. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो, ये तो हो गया सॉल्व. अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो, 2 - 3, इसको थोड़ा सा एक मिनट, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 2 - 3, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे 3 में से 2 को लेस कर दें. करेंगे, लेस तो करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे 2 के पास माइनस, यहाँ पे प्लस का निशान है ना. 2 के पास प्लस है, 3 के पास माइनस है, तो ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है ना. प्लस माइनस माइनस, सॉल्यूशन इसका माइनस में होगा, यानी इन दोनों को किया क्या जाएगा? माइनस, पर साइन आएगा बड़े नंबर का.
किया जाता है ये सब चीज़ें और साइन आता है बड़े नंबर का। ये बात आपको रट्टा लगानी है, ठीक है। प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम कर देंगे माइनस और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। यानी 3 में से 2 को माइनस किया, कितना आया 1, और साइन आया। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला। इसका साइन है 3 और माइनस, सॉरी 3 का साइन है माइनस, यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया, ठीक है। आप सोच के भी देखो बेटा कि क्या आप, जैसे मान लो आपके पास 9 रुपीज़ हैं, 9 रुपीज़ में से अगर आप दुकान पे जाते हो, आप मान लो 7 रुपीज़ का सामान ले सकते हो ना। 9 में से 7 जा सकता है, तो 9 - 7 = 2 होता है। क्या आप 7 रुपीज़ लेके 9 रुपीज़ का सामान ले सकते हो? नहीं ले सकते। अगर लेना भी चाहोगे ना वहाँ से, तो आपको 2 रुपये उधार करने पड़ेंगे उसके पास। उधार के लिए आपका क्या साइन शो करता है, ये माइनस का निशान बताता है कि आप इतने कर्जे में हो, इतना आपका उधार है, ठीक है। 7 - 9 कभी नहीं होता, 9 में से ही आपको 7 घटाना पड़ेगा। 9 - 7 = 2। अब इन दोनों में से बड़ा साइन नंबर कौन सा है, ये वाला बड़ा नंबर है, इसके पास माइनस है, तो आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। बच्चे सोचते हैं माइनस का निशान है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बच्चे बहुत बार ऐसी गलती करते हैं कि माइनस का निशान नहीं लगाते हैं, पर बहुत ज़रूरी होता है बेटा ये माइनस का निशान, ठीक है। अब हम देखो, ये तो आपके 2-2 डिजिट वाले नंबर थे, अब 3 डिजिट आ जाती है तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, चलो मैं आपको पीछे बताती हूँ, ठीक है। ओके, चलिए 4 क्वेश्चन करते हैं, अगर इसके बाद ज़रूरत लगेगी तो मैं आपको आगे और एक आध क्वेश्चन बता दूँगी, ठीक है। अब ये देखो, ये 4 है, प्लस का 4 है। मैंने क्या कहा आपको, किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होगा, सबसे आगे की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, सबसे आगे यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है तो वहाँ पे प्लस का निशान होता है। प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लो मैंने लगा लिया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर माइनस का निशान लगाना पड़ता है। +4 - 8 + 2। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और इसको, इन दोनों को लेके अलग सॉल्व कर दोगे, फिर इसको सोल्यूशन कर लोगे। कैसे करेंगे, देखो आंसर कैसे, दोनों तरीके से आ सकता है। कैसे, प्लस और माइनस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया ना, प्लस माइनस क्या होते हैं, देखो इधर लिखा हुआ था, प्लस माइनस होते हैं माइनस। आपका सोल्यूशन क्या होगा, माइनस का, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इन दोनों को आप सॉल्यूशन क्या होगा इनका, सॉल्व कैसे करोगे, माइनस करोगे। 8 में से 4 गए 4। अब पर मैंने क्या कहा था, इससे ही जुड़ी हुई लाइन ये वाली, इसको ज़रूर याद रखना है। ये सॉल्यूशन देखा तो इसको ज़रूर देखना है आपको, क्या साइन कौन सा आएगा आपका इसमें, ठीक है। इन दोनों को ही सॉल्व किया है तो साइन भी इन दोनों का देखना पड़ेगा आपको, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। इन दोनों को सॉल्व किया है तो साइन भी इन दोनों का देखना पड़ेगा। इसमें प्लस, इसमें ये कौन सा नंबर है, बड़ा है और ये छोटा है, तो आपको बड़े नंबर का साइन देखना है। बड़े नंबर में माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, ठीक है। अब इनका सोल्यूशन तो ये हो गया। अब +2 ऐसे ही बचा है, +2 को आप ऐसे ही लिख लो। अब ये देखो, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस प्लस भी माइनस होते हैं, तो इनको क्या करोगे आप, 4 - 2 = 2। पर इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 में माइनस का निशान है तो आप यहाँ माइनस लगाओगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मान लो यहाँ 4 - 8 + 2 है, तो आप एक तरीका और है, कर सकते हो। कैसे, जो सेम साइन है ना, सेम नंबर साइंस के जो नंबर हैं उनको एक तरफ लिख लो। जैसे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है। 4 + 2 एक साथ लिख लो, माइनस का 8 यहाँ पे लिख लो। साइन इसके संग चलना चाहिए, यानी माइनस का निशान माइनस का 8, माइनस का ही 8 रहना चाहिए। इधर उधर करके माइनस के निशान को नहीं हटा देना है, ना बदल देना है, कहीं माइनस का 2 में लगा दो, ऐसे नहीं करना है। साइन संग चलेंगे इसके, ठीक है। साइन आपके ये हो गए। अब क्या करना है आपको, ये दोनों सेम साइन हो गए। जब 2 सेम साइन होते हैं, या तो वो दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, तो वो प्लस ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये 4 और 2 कितने हुए, 6 हुए, -8। अब ये प्लस का 6 माइनस का 8 कितने हुए, सॉल्यूशन क्या होगा इनका, प्लस माइनस। 8 में से 2 को माइनस करेंगे कितना, 6 को माइनस करेंगे 2 आएगा। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 8 और का साइन माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे, आंसर सेम आ गया। कैसे भी कर सकते हो आप इसको, आप
इसको इसको एक संग कर सकते हो, इसको इसको एक संग कर सकते हो, बाद में इसका सोल्यूशन कर सकते हो, कैसे भी करोगे, पर आपका साइन जो है ना, साइन का ध्यान रखोगे तो कहीं गलती नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने जैसे इसमें बताया ना कि आप एक साइन सेम साइन वालों को एक संग रख लो, जैसे ये दोनों एक संग है साइन, सेम साइन वाले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। 10 और 2 कितने में प्लस करके 12। बड़े नंबर का साइन आएगा कि नहीं आएगा, 10 बड़ा है ना, इन दोनों को सॉल्व किया तो 10 बड़ा है ना, बड़े नंबर का साइन आएगा माइनस, माइनस आया। +3 को तो हमने छुआ ही नहीं था, +3 को जिसको नहीं छुआ उसको ऐसे लिख देंगे माइनस प्लस, सॉल्यूशन क्या होता है माइनस, माइनस प्लस का सॉल्यूशन होता है माइनस, यानी इन दोनों को माइनस हम करेंगे कितना आएगा 12 - 3 9। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है, 12 का निशान माइनस का है तो आप यहाँ माइनस लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन करते हैं, मैंने क्या बोला, सेम साइन को एक साथ रख लो आप। सेम साइन का मतलब यहाँ -5 -7 -10 भी यहीं आ जाएगा। ये जो ये प्लस का नहीं ना, इसको अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर दो। अब ये बात एक ध्यान रख लो आप ना, ये जो इस तरीके से नंबर रहते हैं ना, इस तरीके से जो माइनस 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 सब में माइनस माइनस लगा होता है, तो इस तरीके का एक मैं आपको तुक्का बता देती हूँ कि आपको एक ही माइनस लगा के इन सारे माइनस वाले नंबर को जोड़ दो, ठीक है। 10 और 7 17, 17 और 5 22, ठीक है। 22 हो गया +9, ठीक है। ये कैसे किया, अब चलो इतना, ये 22 कैसे आया आपका, इनसे कैसे आया, चलो यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ बता देती हूँ। क्या था हमारा -5 -7 -10 है ना, -5 -7 और -10, ठीक है। 22 आया माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो इन दोनों को प्लस किया, 5 और 7 कितने हुए 12, इन दोनों का सोल्यूशन क्या हुआ प्लस हुआ, यानी माइनस का निशान और माइनस का निशान प्लस का निशान होता है, ठीक है। निशान नहीं, सॉल्यूशन उसका प्लस होता है और साइन आता है बड़े नंबर का। बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस लगाया, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ा इसको, तो इसको ऐसे ही लिख दो। माइनस और माइनस क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है माइनस माइनस का, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी उसको सॉल्यूशन उसका करते हैं। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व हम प्लस में करेंगे, तो 12 और 10 कितने हुए 22, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस लगा दिया, आया ना 22। इस तरीके से करने से अच्छा है, मैंने क्या बोला, माइनस के सारे निशान, माइनस के जो नंबर्स होते हैं ना, सारे नंबर्स को माइनस के जोड़ के एक बार आप लिख दिया करो उसको, ठीक है। निशान माइनस के निशान के साथ इन सारे नंबर्स को जोड़ के माइनस के निशान के साथ लिख दिया करो, ठीक है। +9 -22 और +9 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है सॉल्यूशन इसका, माइनस और प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, यानी 22 में से 9 को आपको लेस करना है, तो कितना हो जाएगा 22 में से 9 को लेस करना तो आपको आता है, यानी 12 में से 9 गए 3 1, कितना आया 13। इन दोनों में से बड़ा नंबर है 22, तो 22 में कौन सा निशान है माइनस का, तो आप माइनस लगा दोगे आप, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इन दोनों को करना है, तो यहाँ पे आप -5 और -7 तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस माइनस इन दोनों को आप प्लस कर दो, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, 7 और 5 कितने हुए 12, बड़े नंबर का साइन माइनस का, +9 क्योंकि इन दोनों को हमने छेड़ा नहीं है, इन दोनों को भी सॉल्व किया है, +9 माइनस का 10 ऐसे ही। अब फिर इन दो नंबर्स को आपको हर स्टेप में ले लेना है, इन दोनों नंबर्स को ले लो, -12 +9, यानी माइनस और प्लस माइनस होते हैं, यानी इन दोनों को किया क्या जाएगा माइनस, 12 में से 9 गए 3, बड़े नंबर का साइन है माइनस तो आपने यहाँ माइनस ले लिया, इसको नहीं छेड़ा था तो -10 ऐसे ले लेंगे, माइनस माइनस फिर से प्लस होता है, तो 10 और 3 13, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो आप माइनस लगा देंगे। इन क्वेश्चंस को ऐसे भी कर सकते हैं। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, आप इस क्वेश्चन में आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि जो -100 -182 -10 -3 सारे नंबर माइनस के हैं, तो एक माइनस लगा के इन सब को आप कर दो ऐड,
यानी 100, 120, 10, 3, 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 233, दैट विल बी योर आंसर। ओके, देखो अब एक क्वेश्चन और ये वाला मैं आपको बता देती हूँ। ये वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, बात माइनस प्लस करने की नहीं है, इतना तो मुझे पता है कि आप सब बच्चों को माइनस प्लस करना आता होगा। अब यहाँ के 7 की जगह 70 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 27 भी हो जाएगा, आप कर लेंगे इन सबको। बात है साइंस को समझने की, तो हम साइंस समझ रहे हैं इसके अंदर। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि सारे जो सेम नंबर्स के मतलब सेम साइंस के नंबर हैं ना, उनको एक साथ कर लेते हैं। जैसे 7 का साइन है माइनस, 9 का साइन है माइनस, और ये 10 का साइन है माइनस। तो इन सारे माइनस वालों को आप एक साथ कर दो, यहाँ लिख लो, या तो प्लस वालों को एक साथ लिख लो पहले, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। या तो आप पहले प्लस वालों को लिख लो, माइनस वालों को बाद में लिख लो। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे पहले माइनस वाले लिखे हुए थे ना पहले, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे पहले प्लस वाले लिख लेती हूँ। तो प्लस का 6 है, प्लस का 8 है, प्लस का 9 है, यहाँ पे माइनस का 7, माइनस 9 और माइनस 10। ये प्लस के 3 नंबर्स हैं और माइनस के भी 3 नंबर्स हैं, ठीक है। प्लस के सारे नंबर्स तो प्लस होते हैं ना, ये तो कोई समझाने की बात है ही नहीं। प्लस प्लस ये सारे प्लस ही होंगे, सेम साइन वाले सारे नंबर प्लस होते हैं, ठीक है। इन सबको प्लस कर देना है, यानी 8 और 9 17, 17 और 6 कितने हो गए 23, ठीक है। और इनमें से आप सब में जिन सबको प्लस किया है ना, कौन सा साइन था सब में, एक साइन लगा दो प्लस। जिसमें सब में साइन था प्लस, तो मैंने एक साइन लगा दिया प्लस। इन सब में है माइनस, तो मैंने क्या बोला था आपको, जब सब में माइनस हो, इन सब में माइनस है तो एक माइनस लगा के इन सब को आपको कर देना है प्लस, ठीक है। सबको प्लस करके एक माइनस का निशान लगा देना। 10 और 7 और 9 कितने हो गए 16, 16 और 10 कितने हो गए 26 हो गए। अब प्लस और माइनस तो माइनस होता है, सोल्यूशन इसका माइनस होता है, साइन आता है बड़े नंबर का। प्लस माइनस का सोल्यूशन होगा माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर का। इनको माइनस कर देंगे आप, 26 में से 3 गए 3, आप सॉरी 26 में से 23 गए तो 3 बचे। अब इन दोनों में से बड़ा साइन कौन सा बड़ा नंबर है 26, तो 26 में माइनस का निशान है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, दैट विल बी आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये ऐसे रट्टा लगा लेना, माइनस प्लस किया जाएगा माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर का। प्लस माइनस किया जाएगा माइनस, साइन आएगा बड़े नंबर का। माइनस माइनस किया जाएगा प्लस, साइन आएगा बड़े नंबर का। प्लस प्लस किया जाएगा प्लस, साइन आएगा बड़े नंबर का। भूलना नहीं है, ये लाइन भूल गए तो सारा सवाल आपका गलत हो जाएगा। बस इतना ही मुझे बताना था। अब मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी मैथ्स के बेसिक्स की, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।